किस किस का प्रोडक्ट होता है वर्क? द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स बॉडी पर किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं आप फोर्स किसी बॉडी पर किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन आप उस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेना। एक कंपोनेंट कर लेना डायरेक्शन ऑफ मोशन में और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर कर लेना। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो हमारे काम का नहीं होगा क्योंकि वो वर्क करेगा नहीं, और जिस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही हमारे काम का होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हम वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा वर्क डन। एक एग्जांपल देखते हैं। ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर एक ये ब्लॉक रख दिया है। अब इसको चलाना है, इधर खिसकाना है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो मैं इस पर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कोई फोर्स लगाता हूं, मैं इस पर ऐसे कोई फोर्स लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा, एफ फोर्स लगा रहा हूं और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहा हूं। तो एफ के कंपोनेंट करने पड़ेंगे यहां, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो टेबल पर इधर होगा। तो एफ का कंपोनेंट, ये थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? एफ कॉस थीटा, और ऊपर ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा, ठीक है। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर ही होगा, राइट साइड। तो यहां से उठ के मान लो यहां आ गया ब्लॉक, ठीक है, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फोर्स कितना हुआ? फोर्स तो हुआ एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब आपसे पूछा जाए वर्क कितना हुआ? वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर बात कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला तो वर्क कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला छोड़ देंगे। वर्क कौन करेगा? एफ कॉस थीटा। तो सिंपल हम वर्क इक्वल टू क्या ले लेंगे? एफ कॉस थीटा इंटू एस। और यहां पर इसको अगर मैं एफ एस कॉस थीटा ले लूं तो एफ एस कॉस थीटा, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था? ए बी कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट अभी समझाया था आपको, ठीक है। तो अब इसी को देखें जरा, देखो यहां पर धक्का दे रहे हैं हाथ से, अपन इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो इधर चला गया, लेकिन वास्तव में हम धक्का तो इधर दिए थे। हम किधर दिए थे? अभी जो समझाया था इधर धक्का दिए थे, गया वो इधर। तो यहां पर यहां से यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एफ हो गया। तो एफ की कंपोनेंट कर लो, तो एफ का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इस डायरेक्शन में? बताओ। एफ कॉस थीटा और ऊपर वाला एफ साइन थीटा। तो W बराबर क्या हुआ? एफ कॉस थीटा इंटू एस। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वही कंपोनेंट ले लें इंटू एस, तो ये बन गया एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। लेकिन W पर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है, इसलिए वर्क यहां पर स्केलर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लें, इसी से हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए इसको। डायग्राम आप जब बनाएंगे ना तो ये टेबल लेवल जो 3D डायमेंशन होगा तो ये मत बनाना, आप तो सिंपल ऐसे बनाना कि ये यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर एफ फोर्स लगा रहे थे थीटा पर, तो एफ का कंपोनेंट इधर आ गया, इधर जो है एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एफ का हुआ एफ कॉस थीटा इधर, और ऊपर क्या हुआ? एफ साइन थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा जो होगा वही इसको डिस्प्लेस करा रहा है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो वर्क हमें मिल जाएगा, राइट? ओके। अब बताइए वर्क जीरो कब होगा? यहां से स्टार्ट एक और करते हैं। वर्क जीरो कब होगा? आपने फार्मूला पढ़ा, देखो इधर क्या फार्मूला था वर्क का? बताओ। एफ एस
कॉस थीटा। कुछ कंडीशन देखते हैं कि वर्क जीरो कब हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि फोर्स तो लग रहा है एफ नॉट जीरो, यानी फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एस जीरो है, तो वर्क जीरो हो जाएगा। बोलो, अगर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एस जीरो है, तो वर्क जीरो हो जाएगा। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप दीवार को धक्का दो, ठीक है, आप जहां हो वहीं खड़े रहो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दूसरा, फोर्स हम लगा ही नहीं रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप कहोगे ऐसे कैसे चमत्कार हो रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। तब भी फोर्स, तब भी वर्क क्या होगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। इसको आप ध्यान में रखना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। तीसरा, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, हो रहा है, लेकिन तब भी वर्क जीरो हो सकता है। क्या? जब एंगल 90 हो, एफ और एस के बीच में एंगल 90 हो तो वर्क जीरो हो सकता है। अब इन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं। ये मैंने यहां समझा दिया आपको, अब इन्हीं को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, फॉर वर्क टू बी डन बोथ फोर्स, कौन कौन से, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स अकेला है, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में वर्क नहीं होगा। यानी सबसे पहले तो एसेंशियल कंडीशन है वर्क की कि या तो फोर्स हो या फोर्स का कंपोनेंट हो और डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तब वर्क होता है। अब पहला देखो, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉडी, साइंटिफिकली वर्क इज जीरो, यानी वर्क इज नॉट डन। तो ये वाला केस हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी यानी एफ नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क क्या होगा, जीरो, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव वर्क देखें, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स या फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कहां पर हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं यहां पर, जैसे ये टेबल थी, ये मास एम का ब्लॉक था, या तो आप फोर्स कहां लगा दें, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगा दें, या आप ऐसा करें कि कोई फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसका कंपोनेंट आपको मिल जाए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर मैंने यहां वर्क लगाया, यहां फोर्स लगाया ऊपर, तो इसका कंपोनेंट क्या इस डायरेक्शन में मिलेगा, 90 डिग्री वाला कंपोनेंट तो जीरो होता है, cos 90 जीरो। अच्छा, फोर्स अगर मैंने मान लो इधर लगाया तो ये एंगल बन गया थीटा, तो क्या इस एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसका कंपोनेंट तो अब इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा और एक ऊपर मिलेगा, तो वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट मिला, तो फिर वर्क पॉजिटिव होगा नहीं। तो वर्क पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या हुई, या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। ये तभी हो सकता है जब एंगल जीरो और जीरो या जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है। तो यही लिखा है हमने, द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। कब? जब एंगल या तो जीरो से बड़ा है और बराबर हो, बराबर भी हो या बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा हो, 90 के बराबर ना हो, 90 से छोटा हो, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो फिर वर्क जीरो हो गया। हम पॉजिटिव वर्क चाहते हैं, तो इसका मतलब एंगल कैसा हो, एक्यूट हो, एंगल एक्यूट एंगल हो, एंगल
एक्यूट हो, एक्यूट एंगल जो 0 या 0 से बड़े और 90 से छोटे होते। ठीक है, जैसे यहां पर एक मैं बताऊं, F फोर्स लगा दो, यहां पर लग जाए, अच्छी बात है, S की डायरेक्शन में है, या इसका हम कोई कंपोनेंट ले लें तो Fs cos थीटा, यहां पर एंगल 0 हो रहा है तो W इक्वल टू Fs हुआ, cos 0 इज 1। ठीक है, चलो तो यहां लिख देना एंगल क्या होना चाहिए, एंगल एक्यूट हो, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो फिर वर्क पॉजिटिव होता है। सेकंड है, वर्क 0 कब होगा, जब एंगल 90 हो। एंगल अगर 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए वर्क 0 हो जाएगा। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वर्क ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, जैसे मान लो कार ऐसे चल रही है और अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, या रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स भी वर्क 0 करेगा, वर्क और ग्रेविटी भी वर्क 0 करेगी। ठीक है, तो यहां पर थीटा आप 90 ले लोगे, cos 90 हो जाएगा 0, तो वर्क यहां पर क्या हुआ, 0। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, जरा फास्ट लिख लो तो आगे बढ़े। अब देखिए अगला, नेगेटिव वर्क कब होगा, जब एंगल या तो 180 हो या 90 से बड़ा हो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो वर्क डन इज नेगेटिव इफ द फोर्स एक्टिंग बॉडी इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ मोशन, यानी एंगल कितना हो, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा और बराबर। ठीक है, तो इसको जैसे यहां हम फोर्स लगाएं और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ये ऐसा फ्रिक्शन में होता है, ये हम ब्रेक लगाते हैं तब होता है, ब्रेकिंग फोर्स में होता है। तो इस केस में एंगल 180 का बन जाता है मैक्सिमम, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू अपन लें तो Fs cos 180 क्या हो जाता है, -1, तो W इक्वल टू आ जाएगा -Fs। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए। क्लियर हो गया, तो ये नेगेटिव वर्क हुआ।